अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जी तो दोस्तों, आज तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्लान ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि हानिया की वजह से, और इसकी वकेशंस जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म हुई ही नहीं है, थोड़ी सी रह गई हैं। तो वो कह रही थी कि मैं अपनी वकेशंस जो है ना बचा के लेके आई हूँ आपके लिए, हमारी तरफ आई हुई है। तो अपनी कज़न्स के साथ, अपनी बहनों के साथ मिलके उसने इनको एंजॉय करना है क्योंकि अब अपना वेकेशन वर्क जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। तो वो कह रही थी कि अब मैंने जो थोड़े से दिन बचे हैं, जो थोड़ी सी वेकेशंस हैं, उनको मैंने खूब इंजॉय करना है। तो यहाँ पे जनाब अब तैयारी हो चुकी है, हम लोगों ने जाना है और बच्चियाँ बड़े जोश खरोश से तैयार हुई हैं। एक ज़बरदस्त किस्म का प्लान हम लोगों ने बनाया है एंजॉय और किया। आपको पता ही है साथ पिछले सारा दिनों शेयर इतनी करूंगी। शदीद किस्म की गर्मी थी तो और पंजाब में तो गर्मी कुछ ना पूछिए, और बिल्कुल भी प्लान का तो सोच भी नहीं सकते कि बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, इतना शदीद मौसम था। और अब आज तो हानिया की वजह से अब सारे चलेंगे। ये देखे बार बार इसको स्वेटिंग हो रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा अभी भी, हालांकि बारिश हो चुकी है लेकिन फिर भी गर्मी है। लेकिन हानिया की वजह से तो जनाब ये जो प्लान है ना ये कंप्लीट हो चुका है और आज सभी तैयार होके तो अब हम निकल रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा कि हम इंजॉय करें। और हमारा ये जो मिशन है 007 ये कंप्लीट हो। जी अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठते ही गपशप शुरू हो गई हुई थी, बहुत इंजॉय कर रहे थे हम, काफ़ी दिनों के बाद निकले हैं। रास्ते में हमें इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की और ये सफ़र इतना मज़ेदार लग रहा था। और इस तरह से बातें करते करते हमें पता ही नहीं चला और हम पहुंच भी आए हैं। ये देखें, बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। और उसी वक़्त वाह, इतना खूबसूरत, इतने बड़े बड़े फ्लैग जो आर्मी वालों ने उधर फोटो स्टेडियम के इर्द गिर्द लगाए हुए हैं, इतने अच्छे लग रहे थे। और आपको पता ही है कि अब अगस्त का महीना है और 14 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंट डे आ रहा है। और अगस्त का महीना आपको पता ही है कि हम लोग कितना ज़्यादा इंजॉय करते हैं, और फ्लैग्स होते हैं, फिर वो तराने होते हैं और तरानों से कितना जोश वलवला आता है। और मैं तो अभी से सोच के इतनी जोशो खरोश में आ गई थी और मैं गाड़ी में इतना ज़्यादा नारे लगा रही थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद तो बच्चे हंसना शुरू हो गए थे। कहती है अलीज़ा, कहती है कि मामा आप चुप करें। मैंने कहा नहीं, बाहर आवाज़ नहीं जा रही, लेकिन मुझे फ्लैग्स देख के बहुत खुशी हुई है। और वाकई इतने दिनों के बाद हम लोगों ने जो आउटिंग का प्रोग्राम रखा है ना, तो यकीन मानिए उससे इतनी एनर्जी लेवल अप हुआ है और इतना अच्छा लग रहा था बाहर आना। और इधर बाहर इतना ज़्यादा रश था कि गाड़ी भी पार्क नहीं हो सकती थी। हम बहुत स्लोली स्लोली पहुंच रहे थे, तो यहाँ पे हम पहुँचे हैं स्क्वायर मॉल तक। और यकीन मानिए इतना रश था लेकिन मज़ा आ रहा था, इंजॉय कर रहे थे हम लोग। आज हमने शॉपिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी थी, तो इसलिए हमने स्क्वायर मॉल को बाहर से देखा है, क्योंकि अगर हम इधर चले जाते तो फिर उधर का टाइम ख़त्म हो जाना था। तो फिर हानिया ने तो हमें छोड़ना नहीं था, क्योंकि आज का प्रोग्राम तो हानिया की वजह से ही बना है। और उसने जनाब, जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ मैंने पहले नहीं बताना, ये एक सरप्राइज़ है। और जैसे ही हम उधर पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि आज का प्लान हमारा क्या था। जी तो हम अब पहुँच आए हैं। आवाज़ों से आप जान गए होंगे कि यहाँ पे कितना शोर है और लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी प्यारी ये गाड़ी सजी हुई थी, कैमल वाली, लाइटिंग भी थी।
एक मेला लगा हुआ है। जब भी हम लोग इधर आते हैं फ़ोटो स्टेडियम, इतना मज़ा आता है क्योंकि बच्चे इंजॉय करते हैं और बच्चों के साथ साथ फिर हम लोग भी बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर के लिए बंदा हर चीज़ भूल जाता है क्योंकि बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, तभी आप इंजॉय कर सकते हैं। और मेरी सिस्टर पार्क कर रही है गाड़ी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश था तो जगह नहीं मिल रही थी। शोर यहाँ तक आपको सुनाई दे रहा है, इतना ज़्यादा शोर है। अभी तो दूर से हम लोगों ने देखा, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं अंदर जाके। आप भी मेरे साथ रहिएगा और मेरी वीडियो को पूरा आपने देखना है, पूरा वॉच करना है और आपने कमेंट्स ज़रूर करने हैं। आपकी कमेंट से मुझे पता चलेगा कि मैंने जो वीडियो बनाई है और आप लोगों के लिए मैंने बनाई है वीडियो, तो आप लोगों ने कितना पसंद किया है और आप लोगों को कितना अच्छा लगा। तो जनाब काफ़िला रवा दवा है। मेरे ख्याल से ये काफ़ी अरसे के बाद हम लोग जॉयलैंड जा रहे हैं क्योंकि जब ये अलीज़ी और हमना छोटी थी तो उस वक़्त हम लोग इनके लिए जाते थे, तो फिर बीच में स्किप कर दिया हुआ था। फोटोस आते थे लेकिन शॉपिंग वगैरह करके चले जाते थे। अब हानिया ने जनाब डिमांड की है तो हानिया की वजह से आज सभी लोग मिलके आए हैं। बाजी भी आई हुई थी तो हमने बाजी को भी कहा कि आप भी चले हमारे साथ एंजॉय करेंगी। तो हानिया के बाल खुले हुए थे, मैंने उसको कहा कि आप, गर्मी तो अभी भी है तो इसलिए आप ना पोनी में आपकी ऊंची सी बना देती हूँ ताकि आप इजी हो के इंजॉय कर सको और आपको गर्मी भी ना लगे। उसको इतनी जल्दी पड़ी हुई थी जाने की, पोनी अभी मेरे हाथ में थी तो उसका दिल चाह रहा था कि मैं फ़ौरन से जॉयलैंड पहुँचूँ। अल्लाह का शुक्र है कि जो बारिश सुबह हुई थी उसकी वजह से मौसम काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए हम लोग बाहर निकले हुए हैं तो बाहर भी गर्मी फील नहीं हो रही थी। नहीं तो आपको पता ही है कि इतनी हद हो जाती है और इस तरह की जो आउटिंग है ना वो नहीं बनता अफोर्ड कर सकता। ये तो हम रोशनी के शहर में पहुँच गए हैं। यकीन मानिए ऐसा फील हो रहा था कि इसी दुनिया के हो गए हैं क्योंकि अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए और बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटी हो। यहाँ पे जनाब हानिया ने बैंड पहन ली है और हानिया को अब कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि अब वो हर किस्म के जो झूले हैं वो इंजॉय कर सकती हैं। एंट्री के लिए हम लोगों ने टिकट्स ली थी और जैसे ही हम अंदर पहुँचे हैं तो इतना मज़ा आ रहा था कि इतना इंजॉय कर रहे थे सभी लोग। हर किस्म के झूले हैं अंदर, छोटे बच्चों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, और पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आए हुए थे। इतनी कलरफुल लाइटिंग कि दिल खुश हो गया था अंदर। देर के बाद हम लोग आए इसलिए काफ़ी कुछ चेंज था, झूले भी अब बना रहे।
क्योंकि अपनी बारी का उन्होंने वेट करना था। यहाँ पे वो बैठ चुकी हैं, अब मैं उनको वेव कर रही थी, क्योंकि बच्चे इस तरह से खुश होते हैं कि पेरेंट्स जब उनके लिए उनके साथ खड़े होते हैं और उनके इंजॉयमेंट में साथ दे रहे होते हैं, उस चीज़ को बच्चे ज़्यादा इंजॉय अब मेरा दिल चाह रहा था कि कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए कुछ देखूं और बाजी को भी कुछ लेके दूं, क्योंकि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए थे। रशियन सैलड भी था, मैकरोनी, बहुत मज़े मज़े की और चीज़ें भी थीं, लेकिन बाजी मुझे मना कर रही थी। वो कह रही थी अभी मैंने कुछ भी नहीं खाना। फिर हम लोग वापस आ गए तो हम ना बहुत ही मज़े के कैरेमल पॉपकॉर्न लेके आई थी, ये तो बहुत ही टेस्टी थे। फिर सब ने थोड़े थोड़े से वो खाए हैं और ये पॉपकॉर्न काफ़ी मज़े के थे। अब नेक्स्ट झूला जनाब ये है फ्लाइंग कारपेट, और ये मुझे बहुत ही डेंजरस लग रहा था। अब बच्चियां जा रही हैं ये वाला झूला लेने के लिए। मैं तो इनको मना कर रही थी, लेकिन इस छोटी को देखें, हानिया को कितनी एक्साइटेड है। अब इनकी बारी आ गई है, अब ज़रा इनकी चीखें सुनिए। मैं तो मना कर रही थी, लेकिन ये बाज ही नहीं आ रही थी, और अब इनकी चीखें ज़रा सुनिए। मैं वही अब डर रही थी। जान के लगी हुई है। सारे नॉर्मल बैठे जी कब आ गई है? कैसा रहा? तो मैं मेरे साथ डबल ट्रिपल ट्रिपल बिठा दिया। कैसा एक्सपीरियंस है हानिया का? इसका मुंह नहीं निकला, पूरी राइड में इसका मुंह मैंने कहा मम्मा मम्मा मैं तो मेरा हाथ पकड़ मैं हूँ। कर क्या लेकिन रही बहुत थी? खुश थी। पूरा मुंह निकला बड़ा था। मजा आया था? नहीं उतरना चाहिए, बाकी कुछ भी उतर ये बैंड करके मुझे नहीं तो मैंने दोबारा इसको चढ़ना है। हाँ तुम चढ़ूंगी क्या कभी नहीं चढ़ूंगी। चलो आजो चलो। आजो। किधर जाना है हानिया? डर लगेगा आपको? वो तो नहीं लगे। अब दूसरी बच्चियों का भी दिल चाह रहा था हमला को भी और नीचे का भी, तो फिर उनके लिए फिर मैंने टिकट्स ली हैं। मसला ना चलो तो ये वो कह रही थी हमें ज़्यादा किधर ही जाना है लेने में, तो उनके लिए भी ठीक हैं। है, उस पर चलते हैं आप। यहाँ पे रोबोट भी था और भूत बंगला भी था, लेकिन अब देखिए आगे जाके हानिया क्या करती है। भूत बंगले में जाती है तो ये अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर देती है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा सारे झूले बाकी थे लेने, और आज का डे तो हानिया का था, इसलिए वो एक झूले से उतरती थी, तो फिर उसको लेके हम ना और लीजे और मैं दूसरे झूले पे जाते थे। यहाँ पे एक स्टैचू था, वो हम आर्टिस्ट से समझ रहे थे, लेकिन वो रियल आदमी था। ये इन और आउट इधर ही है शायद। काफ़ी अच्छी यहाँ बच्चों से के लिए इन लो ना। एक्टिविटी है यहाँ पे जॉयलैंड, इसलिए मैं तो रेकमेंड करूँगी कि अपने बच्चों को लेके ज़रूर इधर जाएं, और वो भी इंजॉय करेंगे और आप खुद भी इंजॉय करें। मामा जाएं। और जो आपके अंदर बच्चा है ना, उसको आपने बड़ा नहीं होने देना, क्योंकि मैंने ये चीज़ नोट की है अपने पास कि है जब कभी? हम खुद बच्चा बन जाती है ना, तो हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं उस एक्टिविटी को, उस गेम को। तो मेरा भी दिल चाहा, तो मैंने अपने लिए भी टिकट्स ले ली थी। मैंने कहा कि हानिया मुझे बार बार फोर्स कर रही थी कि आप ऊपर मेरे साथ बैठें, तो लेकिन मैं वो दूसरे झूलों में नहीं थी बैठ रही। ये झूला मुझे कुछ अच्छा लगा, तो मैंने कहा चले मैं भी अब इसमें झूले लेती हूँ। और हानिया को हमने इधर से ही ले लिया था, ये बात तो गलत थी।
लेकिन उधर आज काफ़ी था, इधर से इसको जंप करवा दिया। अब मैं भी बहुत एक्साइटेड थी कि मैंने झूला लेना है, और काफ़ी अरसे के बाद में किसी झूले पे बैठ रही हूँ। और सही बात है कि आप अपने अंदर की जो बच्चा है ना उसको बड़ा ना होने दें, वो बच्चा ही रहेगा तो आप इंजॉय करेंगे और लाइफ को खूब इंजॉय करना चाहिए। जितने भी लाइफ के कलर हैं ना वो सारे कलर्स आपने इंजॉय करने हैं। तो मैं इतना मज़ा कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हानिया मेरी दोस्त है, वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी। अब झूला चलना शुरू हुआ तो हम लोगों ने वो चीखें मारी। इतना मज़ा आया झूला लेने का, इतना मज़ा आया कि मैं इतने अरसे के बाद बहुत हंसी और बहुत इंजॉय किया। अब यहाँ पे हनिया का ये तीसरा चौथा झूला था और फिर उसमें बैठना था ट्रेन पे। सब सारे इसको सी ऑफ करने के लिए आए थे। पहले सब ने इधर बैठ के कुछ बनवाई, उसके बाद अनिया को सी ऑफ किया और उसकी ट्रेन जो है तो चलना शुरू हो गई। अब तक हम उधर खड़े रहे हैं। ट्रेन भी बहुत प्यारी थी, बहुत ही कलरफुल ट्रेन है। और इस टाइम को भी हम सब ने बहुत इंजॉय किया। हम उधर ही खड़े रहे थे, ट्रेन में ऊपर से होके वापस आना था, 2-3 चक्कर लगाने थे। तो फिर यहाँ पे मैं रिसीव करने के लिए जा रही हूँ अनिया को, और यहाँ हमना, अलीजे, सहर और मेरी सिस्टर सभी इधर हैं। हम लोग अभी उधर ही थे झूलों पे जॉयलैंड में, और मेरी जो सिस्टर हैं वो और बाजी साजिदा वो दोनों आके तो सॉल्ट एंड पेपर बैठ के थे, क्योंकि गर्मी अब हो गई थी काफ़ी। तो बाजी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मेरी सिस्टर ने सोचा कि हम लोग उधर आके तो सॉल्ट एंड पेपर बैठते हैं। और रिफ़्रेशमेंट के लिए उन्होंने कुछ लिया हुआ था, वो साथ में खा रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। फिर उन्होंने हमें कॉल्स की थी तो हम लोग वापस आ गए। और ये बेहतरीन स्पॉट है सॉल्ट एंड पेपर, इतनी अच्छी लोकेशन है, सिटिंग इतनी अच्छी है और चिल्ड माहौल था, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और जब हम इतने झूले लेने के बाद आए हैं इधर तो हमें बहुत ही मज़ा आया। और यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कुछ मंगवाया हुआ था तो वो फिर हम खा रहे थे। इस दौरान में उन्होंने वो हमें कह रही थी कि मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया, अब आप लोगों ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी का ऑर्डर करना है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कॉल कर रही थी कि आप लोग आ जाओ और कुछ खा पी लो, ये ना हो कि यहाँ का टाइम भी ऑफ हो जाए। इसलिए फिर हम लोग जल्दी जल्दी से आए हैं। और फिर अब डिसाइड हो रहा था कि अब ऑर्डर क्या करना है, खाना क्या है। हम लोग तो यहाँ का जो माहौल है उसको हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। आज का खाना जो है वो भी हानिया की पसंद का ही ऑर्डर हुआ है, क्योंकि वो कह रही थी कि मैंने सीख कबाब खाने हैं। और साथ में जो इनकी स्पेशल हांडी है वो हमने ऑर्डर की थी। चिकन हांडी बहुत ही टेस्टी होती है सॉल्ट एंड पेपर की। और इनकी जो स्पेशल ये नान है, चीज़ नान है, ये भी बहुत ही टेस्टी है। तो जनाब आज का डे ही हानिया का है, इसलिए फुल डे हानिया के साथ इंजॉय किया हमने और उसकी चॉइस का खाना हम लोग खा रहे हैं। खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी, गरम गरम खाना आ चुका था और धुएं उठ रहे थे।
बस अब तो सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था, इसलिए अब हम लोगों ने खाना शुरू किया है। और माशाल्लाह से देखें कि कितना गुड लुकिंग और बहुत ही टेस्टी चिकन हांडी है। जब आप लोग भी साल्टर पे पर जाएंगे तो आपने इनका ये वाला खाना ज़रूर ट्राई करना है। हम लोग तो जब भी आते हैं तो ज़रूर ऑर्डर करते हैं। और इस तरह से हमने आज फुल डे बहुत इंजॉय की है। और आपके साथ मैंने फुल डे की वीडियो शेयर की है और अपनी फुल डे की रूटीन आपके साथ शेयर की है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब सबको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, इसलिए सभी बड़े शौक़ से खाना खा रहे थे। और बाजी साजिदा भी बहुत खुश थी, उन्होंने भी आज पूरे दिन को बहुत इंजॉय किया। अगले 3-4 दिन के लिए भी हानिया हमारे साथ ही है और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि वो बहुत मज़े की प्लानिंग करती है और बहुत ही मज़े के खानों का वो ऑर्डर करती है, तो इसलिए फिर वो हम लोग इंजॉय करेंगे। और आप भी हमारे साथ रहिएगा, आपके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन आपने अपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। यहाँ पे मैं हानिया से पूछ रही थी कि उसको खाने का मज़ा आया है, क्योंकि सीख कबाब का ऑर्डर उसने ख़ुद किया था, तो वो बहुत खुश थी क्योंकि उसने बहुत इंजॉय किया है। हानिया हमारी फैमिली का सबसे छोटा बच्चा है और हम सब उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो भी हम सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो जनाब अब खाना हम खा चुके थे, अब हम लोग घर आने लगे हैं। कुछ खाना हमने पैक करवाया है जी, चलें। जैसे हम निकलने लगे हैं तो हानिया का एक्वेरियम नज़र आ गया था। इतनी प्यारी कलरफुल उसमें फिशेस थी, वो उनसे खेलना शुरू हो गई थी। अब बाहर रश बिल्कुल भी नहीं था, रश ख़त्म हो चुका था। तो अलीज़े और मेरी सिस्टर गाड़ी लेने चले गए थे, क्योंकि उन्होंने एक साइड पे पार्क की हुई थी, हम लोग उधर ही रुके हुए थे। अब वो गाड़ी लेके हमारी तरफ आ गए हैं। और जनाब इस तरह से आज का दिन हमारा बहुत ही यादगार रहा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। खुश रहिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।